ये गरीबी एक ऐसा रोग है जिसे लग जाए उसकी दुनिया आंसुओं के समंदर में डूब जाती है। पता नहीं क्यों मुझसे प्रभु रूठ गए और संसार की गरीबी मेरी झोली में डाल दिया। सुबह जब घर से निकला तो अपनी पत्नी देवा से बोल कर आया कि देवा तू चिंता मत कर, मैं जा रहा हूं, कोई ना कोई काम मुझे मिलेगा और उससे कुछ पैसे मिलेंगे जिससे मैं तेरे खाने के लिए और अपने मूल्य को पीने के लिए दूध लेकर आऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं 3-3 दिन गुजर जाते हैं, रोटी का एक निवाला भी नहीं जाता, और जो औरत 3-3 दिन खाना नहीं खाएगी बच्चे को पिलाने का दूध कहां से होगा। मेरा मासूम बच्चा भूख से तड़प कर रोता है, उसके रोने की आवाज सुनकर कलेजा फट जाता है। मैं अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए मैं लोगों के यहाँ गया कि मुझे कोई भी काम दे दो, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन 2 वक्त की रोटी मेरे बीवी बच्चों को नसीब हो। परंतु जिसके दरवाजे पर गया सभी ने मुझे पैरों की ठोकर मारा और कहा कि दरअसल तेरे लिए हमारे घर में कोई काम नहीं है। दोस्त रिश्तेदार उनसे मदद मांगते गया मैं, लेकिन मदद की बात छोड़ो, जो रिश्तेदार मुझे देख लेते हैं अपना रास्ता बदल देते हैं। उनकी सोच ये है कि कहीं दरअसल कुछ हमसे मदद मांग न बैठे। सभी ने मुसीबत के वक्त मुझसे मुंह फेर लिया। जिस प्रकार खाली हाथ गया था उसी प्रकार खाली हाथ वापस आ गया। क्या करूं क्या न करूं कुछ समझ में नहीं आता। किस प्रकार अपनी देवा के सामने जाऊं और कहूं कि मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं ला सका। चलकर देखो मेरा मासूम बच्चा और मेरी पत्नी अभी समय किस हाल में है। रोते हैं तो हंसने का, रोते हैं तो हंसने का, मैं तो तुम्हें वो आशीर्वाद भी नहीं दे सकता कि सदा सुखी रहो। सबसे मेरे घर में कदम रखा, तुम्हें दुख के सिवा मैंने कुछ नहीं दिया। क्या कहूं देवा, कैसे कहूं कि मेरी बदनसीबी तेरे लिए भी मुसीबत बन गई। जी आप क्या कह रहे हैं? क्या देख रही? तुम उम्मीद लगाए बैठी हो कि जब मैं आऊंगा तो तुम्हें कुछ खाने को लाऊंगा, अपने मासूम बच्चे को पीने के लिए दूध लाऊंगा। लेकिन नहीं देवा, मैं आज भी खाली हाथ वापस आ गया। मैं कुछ नहीं ला सका देवा, मैं कुछ नहीं ला सका। तेरी बात सुनो, कहो देवा। अरे प्यार पिया
फूट गई तकदीर। समय मैं ऐसे ही बेकाम नहीं बैठा हूँ। मैं हर जगह गया काम मांगने, मदद मांगने, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला देवा। मैं मजबूर होकर खाली हाथ वापस रोज की तरह आज भी आ गया। प्राणनाथ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या देवा? मगर सोचती हूँ कि कहीं आप मुझसे नाराज ना हो जाए। नहीं देवा, हर रास्ते मेरे लिए बंद हो गए। अगर तुम्हारे बताने से ही कोई रास्ता निकल सके तो बताओ, मैं तुमसे नाराज नहीं होगा। कहो देवा, तुम्हारे मन में क्या बात है? तुम आपकी गरी रजा हो, हजारी बला हर के हर में कुछ दिल गुजारा लाल को गर्ची मेरी अगर कुछ हुआ और जहां में किसका सहारा। देवा, आज ये बात सुनकर जिगर फट गया। मैं मानता हूं कि अपने मासूम बच्चे का मुंह बोल रहा है तुम्हारे मुंह से। कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं जिससे मैं मदद मांगने नहीं गया, एक वक्त तुम्हारे मैं का छोड़कर। परंतु अगर तुम इस मासूम बच्चे को लेकर अपने मैके गई और वहां के लोगों ने तुम्हें ठुकरा दिया तो फिर कौन रास्ता बचेगा? और तुम्हारे जाने के बाद लोग क्या कहेंगे कि दर्शन अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। गौर देखे मुसीबत के दर दूसरे, प्राणी प्यारी मुझे ये जमाना, अपने घर में जियो अपने घर में मरो, प्यारी कहता घर में।
देवा, तुमने कहा जो ठीक कहा, लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों से मदद मांगने अब नहीं जाऊंगा। गांव बस्ती बाजार में जाकर भीख मांग लूंगा, लेकिन उन नई रिश्तेदारों के पास नहीं जाऊंगा जिन लोगों ने मेरी मुसीबत को देखकर मुझसे मुंह फेर लिया। ठीक है ना, अगर आप अपने बच्चे के लिए भीख मांगेंगे तो चाहे दुख पड़ेगा चाहे सुख, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है ना, चलो चलो फिर भाई, मेरे साथ चलो तुम। आओ बस्ती गंज तरफ चलते हैं। लाखों लोग हैं, गांव बस्ती है, हमारी औलाद के लिए हमारी मदद करेंगे। चलो देवा। कर दो मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंज उठे गरबार। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। श्यामलाल यादव चिल्लीमल, इन गरीबों की नसीहत देखकर 10 रुपए प्रदान करते पार्टी स्वागत करती से दो पैसे तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में, उसी को मिला है औलाद वालों, औलाद आप है अजय राम चिल्लीमल। अजय भान चिल्लीमल निवासी है। इन गरीबों की नसीहत देकर 20 रुपए दे रहे हैं। हमारी पार्टी साहब को धन्यवाद दे रही है। आप है कपुल यादव ग्राम चिल्लीमल। आप इन गरीबों के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। घर बच्चों से भरा रहे, ये भारत में सारा रहे, भरा रहे,
कौशल्य यादव कलेक्टरपुर निवासी हैं। आप ये 10 रुपए दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये भाग हमेशा हरा रहे। बुढ़ा बुढ़ी होकर वाली सूरत हमेशा जा रही, सूरत हमेशा बचा। हेलो, आप है शिव कुमार यादव, ग्राम चिल्ली निवासी हैं। आप ये 10 रुपए गरीबों के लिए दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। भलाई का आप है राहुल यादव, रहला निवासी हैं। आप ये 10 रुपए दे रहे हैं गरीबों के लिए। और आप हैं मिस्टर आनंद कुमार, ग्राम चिल्ली निवासी। आप भी 10 रुपए गरीबों के लिए दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करते हैं।